Hello students, so today we would be moving ahead. In the previous lecture we did talk about methods for contraception, okay, and we did talk about the natural methods of contraception. So today we would be talking about the barrier methods. ठीक है, natural methods में क्या था, there were no other devices used to avoid conception. ठीक है, but यहाँ पे we would be using different devices to avoid conception. ठीक है, so this method is known as the barrier method. जो प्रीवियस मेथड की अपन ने बात करी थी दैट वाज द नेचुरल मेथड. सो नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द बैरियर मेथड. ठीक है, सो बैरियर मेथड की बात करते हैं. नाउ द होल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इज टू अवॉइड द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट so that the formation of zygote can be avoided, okay, and the formation of a baby can be prevented. ठीक है, सो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द बैरियर मेथड. ठीक है, सो मीन्स वी वुड बी यूजिंग सम बैरियर between the reproductive organs which is going to stop the passage of the gametes or which is going to block the passage of the gamete. यहाँ पे जो गैमेट की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी द मेल गैमेट बिकॉज द मेल गैमेट दैट ट्रेवल्स फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो यहाँ पे व्हाट वी वुड डू इज वी वुड ब्लॉक दैट गैमेट सो दैट इट डज नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, सो बैरियर मेथड में जो एक मेथड है दैट इज द कॉन्डम. ठीक है, इट्स अ डिवाइस विच इज मेड अप ऑफ लेटेक्स and which is to be put on the male reproductive part that is penis or which is to be worn on the penis. तो जब आप इसको पेनिस पे यूज पहन लेंगे तो क्या होगा, जो मेल गैमेट आएगा the gamete gets trapped in condom and it does not reach the female reproductive part. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, सो द कंसेप्शन बिकम्स जीरो, कंसेप्शन बिकम्स nil. ठीक है, सो कॉन्डम इज अ पार्ट ऑफ अ बैरियर मेथड व्हिच इज मेड अप ऑफ लेटेक्स. ओके, इट इज यूज्ड ऑन द पेनिस. ओके, काम क्या करेगा, वो गैमेट को ट्रैप कर लेगा अंदर सो दैट इज डज नॉट रीच द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. उसी तरीके से दिस इज यूज्ड बाय द मेल. ओके, एक और डिवाइस आता है व्हिच इज टर्म्ड एज फेमिडोम. ठीक है, फेमिडोम इज टर्म्ड एज फीमेल कॉन्डम. दिस आर टर्म्ड एज फीमेल कॉन्डम. इट्स गोइंग टू बी समवट लाइक दिस. वन एंड इज गोइंग टू बी ब्लॉक्ड एंड अनदर एंड इज ओपन. इस टाइप का डिवाइस आएगा. इट इज मेड अप ऑफ polyurethane material. It is made up of polyurethane material. प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है. ओके, इट्स अ पॉलीयूरेथेन डिवाइस. द इंटेंशन इज मेल गैमेट और फीमेल गैमेट साथ में फ्यूज ना कर सके. वेयर इट इज टू बी प्लेस्ड, सो इट इज प्लेस्ड और इट कवर्स cervix. It covers cervix and external genitalia. It covers cervix and external genitalia. ठीक है, मतलब अब क्या होगा, जब कॉइटस होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे जो होगा ये जो ब्लॉक है जिसकी वजह से स्पर्म क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस पोर्शन इज एक्चुअली कवरिंग दी सर्विक्स वाला पार्ट. ठीक है, सो स्पर्म अंदर एंटर यूट्रस में नहीं हो पाएंगे. ठीक है, सो फॉर द मेल्स दिस इज कॉन्डम एंड फॉर द फीमेल्स इट इज फेमिडोम. ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज नहीं होने देंगे. क्लियर है. सेकेंड इज another device which is also a polyurethane device which is diaphragm.
which is diaphragm. Okay, diaphragm, it's like a cup shape structure. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. Okay, this portion is going to be covering the cervix. ठीक है. The success ratio in this case when you use a diaphragm is more when we use creams like spermicide. Okay, spermicide is a cream जो sperm को मारने का काम करेगा. तो along with diaphragm, if the female uses spermicide, तो जो इसका effect है या फिर conception होने का chances काफी ज़्यादा कम हो जाता है. ठीक है. It is also a polyurethane device. It is also a polyurethane device. Clear है. दूसरे जो devices which work like diaphragm, what is it covering? So it is covering the cervix portion. It covers the cervix वाला portion. जैसे मैंने femidom के लिए क्या बोला? It's covering the cervix. It is covering the external genitalia. यहाँ पे it is only covering the cervix वाला part. ठीक है? Another similar barrier products like diaphragm are vaults. And cervical caps. ठीक है. One of the major difference between the femidom, condom, diaphragm, vaults and cervical caps is these are reusable. Okay, femidom and condom cannot be reused, but diaphragms, vaults and cervical caps can be reused. ठीक है. So these are the barriers जो क्या करेंगे मेल गैमेट को फीमेल गैमेट में, फीमेल बॉडी में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पास नहीं होने देंगे. So this is how it works. आपने एक बैरियर क्रिएट कर दिया so that the sperm cannot fuse with the egg and the fertilization or the conception is not going to occur. ठीक है. So this is the barrier method. एक और इसमें बैरियर मेथड देखते हैं, दैट इज द इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, IUDs. ठीक है. इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस. सो बैरियर मेथड में one more we have, that is the IUDs, that is intrauterine devices. IUDs. ठीक है. So these devices are to be inserted inside the uterus. These devices are to be inserted inside the uterus. So we have some categories of it. We have biologically inert device. ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल है लिपिस लूप. ठीक है. Another type we have is the copper releasing IUDs. We have the copper releasing IUDs. Okay, means they are going to release copper. Okay, so the examples are copper T. The examples are copper T, and we have multi-load. We have multi-load 375. Multi-load 375. ठीक है. So these are copper releasing IUDs. Okay. So अब यहाँ पे क्या होगा? It has been studied that copper जो होता है, it releases copper ions. So जो copper ions है, they slow down motility of sperm.
They slow down the motility of the sperm. Okay, and one more thing it does is it makes endometrium, जो इनर वाला पोर्शन था ना, endometrium to release WBCs, which causes phagocytosis of sperm. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर आयंस की वजह से स्पर्म की डेथ हो जाएगी, तो स्पर्म फीमेल गैमेट तक रीच नहीं कर पाएगा एंड द फ्यूजन और द फर्टिलाइजेशन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. ठीक है, सो द कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है. वन मोर टाइप वी हैव इज द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज. ठीक है, one more type we have is the copper releasing iodides. I'm sorry, the hormone releasing iodides. That is going to be C. Hormone releasing iodides. ठीक है, now hormone तो यहाँ पे we have talked about progesterone. Okay, progesterone क्या करता है? It leads to pregnancy. It helps in maintenance of pregnancy and it also does not lead ovulation. जब तक प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा है कॉर्पस लूटियम के थ्रू, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी रिटेन रहेगी एंड ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आयोडीज होती है जो हार्मोन रिलीज करते हैं, सो उसमें जो हार्मोन यूज किया जाता है दैट इज अ डेरिवेटिव. ओके, और वी कैन से दैट इट इज अ प्रोजेस्टेरॉन like hormone. It is a progesterone-like hormone which have been synthetically produced. जिसमें से one of it is progestin. One of it is progestin. So progestin works like progesterone only, but progesterone is naturally produced and progestin is synthetically produced. ठीक है? One more we can take it. One more hormone we can take. It is okay, progestogen. So progestin and progestogen are two synthetically produced hormones, okay, which functions equally as the progesterone. तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है ना, तो ये क्या रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टिन रिलीज करते हैं या प्रोजेस्टोजन रिलीज करते हैं. ओके, जो क्या करेगा, ओव्यूलेशन को टर्मिनेट कर देगा. इट टर्मिनेट्स ओव्यूलेशन. सो ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कंसेप्शन भी नहीं हो पाएगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट दे डू इज दे मेक द यूट्राइन म्यूकस थिक एंड ड्राई. अपनी बात हुई थी म्यूकस वाली. ओके, अगर म्यूकस थिक एंड ड्राई है तो कंसेप्शन के चांसेस नेग्लिजिबल है. कंसेप्शन के लिए द म्यूकस हैव टू बी स्टिकी एंड थिन. बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टिन एंड प्रोजेस्टेरॉन व्हिच आर एक्चुअली द सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ओके, बिकॉज दिस इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड, तो आपको तो ज्यादा प्रोड्यूस करवाना है इसलिए आप प्रोजेस्टिन यूज करते हो. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, म्यूकस को थिक एंड ड्राई भी कर देंगे. ठीक है, सो वी हैव थ्री कैटेगरीज. वन इज बायोलॉजिकली इनर डिवाइस, देन देयर इज कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज एंड द थर्ड इज द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज. क्लियर है? ओके, नाउ वेयर डू यू, जैसे कि आई ड्रॉ द डायग्राम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बोला कि इंसर्ट कर देगी इस चीज को. जैसे कि अपन बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इस तरीके से दिखाते हैं. ये वजाइना वाला पोर्शन हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब्स हो गई. ठीक है, तो ये जो डिवाइस है ये यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है inside the uterus, and as you can see it is blocking the fallopian tubes as well as it is blocking the cervix. तो अब क्या होगा कि स्पर्म अगर यहाँ तक पहुंच भी जाता है
तो इट इज नॉट एबल टू एंटर द यूट्रस, और एग जो है वो भी यहाँ पे नहीं आ पाएगा. सो देयर इज नो चांसेस ऑफ फ्यूजन. सो दिस आर द इंट्रायूटेराइन डिवाइस, and these are also made up of polyurethane. This is also made up of this are polyurethane device. ठीक है, क्लियर है. So polyurethane device, and sometimes it is coated with a copper wire. आप उसके ऊपर कॉपर वायर कोट कर सकते हो, जो क्या करेगा, रिलीज करता जाएगा कॉपर आयंस को. But in the long run, this procedure is not successful because it causes a lot of itching in the female reproductive system. Okay, काफी सारा rashes हो जाते हैं यहाँ पे, and in a long run this is not suitable. Clear है? So these are the burial methods जहाँ पे we did talk about the IUDs and the condoms and the femidoms and the diaphragms and the cervical caps and the volts. ठीक है? So now moving ahead, we will talk about other methods like oral pills or contraceptive pills or the birth control pills. So we have the oral pills है, ठीक है, या फिर we have the birth control pills. जितने भी डिवाइसेस या जितने भी दवाइयाँ यूज करी जाएगी फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, उन सब में we have the synthetically produced progesterone, that is प्रोजेस्टीन और प्रोजेस्टोजन. ठीक है. सो यहां पे भी हैव टू वैरायटीज ओरल पिल्स की, दैट इज वी हैव कॉम्बिनेशन पिल्स, we have combination pills and we have mini pills. ठीक है. नाउ जो चीज इसके बारे में याद रखनी है, दैट इज द combination pill is the mixture of estrogen and progesterone. Progesterone, that is जो मैंने बताया synthetic form. Okay, and the mini pills, they only consist of progesterone. They only consist of progesterone. ठीक है. So mini pills में सिर्फ progesterone देखने को मिलेगा और कॉम्बिनेशन पिल्स में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों देखने को मिलेगा. ठीक है. नाउ व्हाट आर दिस पिल्स गोइंग टू डू? तो ये पिल्स, अच्छा, वन थिंग टू रिमेंबर इज दे हैव टू बी टेकन, they have to be taken from 5th day of menstrual cycle. They have to be taken from 5th day of menstrual cycle and continued for 21 days. 5th डे से स्टार्ट करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के और उसको कंटिन्यू करना है कंटिन्यूसली फॉर 21 डेज. ठीक है. नाउ देयर कैन बी चांस कि यार a woman can miss out those pills. Okay, so one of the reason while these pills are not used often by people is there's a chance you forgot to take the pill. हो सकता है कभी कभी पिल आप भूल सकते हो. ठीक है. So continue it for 21 days starting from the 5th day of menstrual cycle. क्या करेगा ये pills? What are these pills going to do is, again it stops ovulation, makes the mucus thick and dry, so no conception, no fertilization. Okay, so no chances of getting a baby. Clear है? So these are steroidal pills. Okay, now whenever you try to stop a natural mechanism, okay, because sperm आगे fertilize करेगा, आप sperm को रोक रहे हो fertilization करने से, आप hormonal changes cause कर रहे हो body के अंदर, so in a long run this can be very very harmful for the female. If these pills are used on regularly basis for a longer period of time, okay, this causes a lot of problem health issues in the female body. ठीक है. So this have a lot of side effects. Okay, now moving ahead, so ये pills देख लिया अपने oral pills और the birth control pills. Now
people who are like यार कौन tablets लेगा 21 days तक, okay, कभी भूल जाएंगे. So we have some other techniques as well. We have implants and injections. We have implants and injections which can be taken or which can be inserted inside the body. ठीक है, तो the next topic we'll talk about is the implants and the injections. So we have the injections and the implants. So we have the injectables and implants. इसका प्लस पॉइंट क्या है? Once you have taken it, it can go for a longer period of time. एक बार अगर आप इसे कंज्यूम कर लेते हो ना, so it goes on for a longer period of time. इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं. Take it once. It can go for 5 years or it can go for 3 months. Depends on what you're taking. For example, we have a drug known as Depo-Provera. We have a drug known as Depo-Provera. Okay, so this Depo-Provera is injected in the body. It is injected in body through injection. Through injection, it is injected in the body. What it does is it avoids conception. Once taken, it avoids conception for a period of 3 months. एक बार ले लो, 3 महीने तक you don't have to pop a pill or do anything. Automatically क्या होगा? Conception नहीं हो पाएगा. So that is Depo-Provera. ठीक है, this is a injectable. Okay, again यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या करेगा? What would it have? तो इसके पास क्या होगा? It would have the synthetic form of progesterone, that is progestin and progestogen. ठीक है. Now I'll talk about the implant. So there's an implant known as Norplants. There are implants known as Norplants. These are the size of matchstick. ऐसे 6 मैचस्टिक होते हैं. मैचस्टिक के साइज के 6 of them. There are 6 sticks, or we can term it as 6 capsules. Okay, they again consist of what? The synthetic form of progesterone, that is progestin. Okay, so there are 6 sticks, 6 होते हैं, 6 of them, and we can also term them as the capsules. They are surgically inserted. They are surgically inserted in the subdermal region. In the subdermal region of skin. इसको आप स्किन में स्किन के नीचे जो सबडर्मल रीजन होता है ना, वहां पे इसको इम्प्लांट कर सकते हो. ओके, ये 6 के 6 स्टिक्स को इम्प्लांट करना होगा. ठीक है, आप कैप्सूल भी बोल सकते हो. एंड वंस इट हैज बीन इम्प्लांटेड, ओके, इट कैन गिव और इट कैन अवॉइड कंसेप्शन for a period of 5 years. So imagine 5 years के लिए you don't have to use any contraception device or you don't have to pop a pill. Clear है? These are 4. I'll make 2 more because somebody would come up with the question कि सर 4 बनाइए, 6 बोल रहा. ठीक है? So avoid conception for a period of 5 years. So that is Norplants. This contains what? This also contains the synthetic form of progesterone, that is progestin. ठीक है? One more implant we have that is known as Implanon. We have one more that is Implanon.
इम्प्लानॉन की बात करते हैं तो इट्स अ सिंगल स्टिक, इट्स अ, जैसे यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे सिंगल स्टिक है, या फिर वी कैन टर्म इट एज अ सिंगल कैप्सूल. It is also inserted inside under the skin in the subdermal region, and it avoids conception or prevents conception. For a period of 3 years. For a period of 3 years. So one capsule or the single stick for 3 years, and यहाँ पे 6 sticks of the capsule for a period of 5 years. ठीक है. Injectables एक बार इंजेक्ट कर दिया बॉडी के अंदर, so they can go along for 3 months. So these are the injectables and the implants. Getting it? So Depo-Provera, Norplans and Implanon. सब में एक चीज कॉमन है, that is a synthetic form of progesterone. Done? Now there are some people or some families who are done with the formation of a baby. मतलब उनकी फैमिली प्लानिंग हो चुकी है, they have the desired number of kids, now they don't want any kids. Okay, उनको और बच्चे नहीं चाहिए, उनको 2 बच्चे चाहिए तो 2 बच्चे हो चुके हैं. So they are not looking for any kids now. So what technique they use is, so they can undergo the technique known as the vasectomy and tubectomy. Because ये जो techniques आप देख रहे हो, this is going for 5 years or 3 months or 3 years. Okay, so it requires a lot of money. ठीक है. So if you want a permanent solution कि यार अब तो बच्चे का formation नहीं करना है, we do not want more babies, and you want a permanent solution for it, so you can go for the surgical method. Okay, so that is tubectomy and vasectomy. The couples who have decided that they do not want further babies, or they are done with the number of babies they wanted, they can go for a permanent solution, a very cheap method, surgical method, that is vasectomy. Okay, and we have another technique, that is tubectomy. Both the members of the family do not have to go through this technique. Between the couple, one has to decide. If male wants to go the surgery, वो vasectomy करा सकता है. अगर female wants to go for the surgery, वो tubectomy करा सकता है. दोनों को कराने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे vasectomy में क्या किया जाएगा? सर्जिकली vast difference. जो स्पर्म कैरी करता है, वास्ट डिफरेंस इज कट एंड द एंड्स आर टाइट. वास्ट डिफरेंस जो होता है, जिस तरीके से जैसे कि ये टेस्टीज है, यहां से वी यूज्ड टू ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है. तो ये जो वास्ट डिफरेंस उसको कट कर दिया जाता है, एंड इट इज स्टिक, उसको टाई कर दिया जाता है. सो दैट अब क्या होगा, जो स्पर्म है विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन दी टेस्टीज, वो आगे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, वो आगे पास ऑन नहीं हो पाएगा. सो पास नहीं हो पाएगा तो उससे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ कॉइटस, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पर्म रिलीज नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पे काफी बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार स्पर्म रिलीज नहीं होगा तो कुछ निकलेगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से? यस, निकलेगा, सीमेन निकलेगा. But the semen is not going to contain the sperm. Semen की अगर बात करते थे, we have talked about in the previous lecture, semen में तो there's a lot of secretion coming from different accessory glands. Seminal vesicle से आ रहा था, bulbourethral gland से आ रहा था, okay, prostate gland से आ रहा था, वो सब secretion होगा, but it won't contain the sperm. ठीक है. तो surgically the vas deferens is cut and the ends are tight, जिसकी वजह से क्या होगा, sperm does not come of the male reproductive part. ठीक है. तो what comes out of the male reproductive part is semen is released. Semen is released from
penis, but it does not contain sperm. ये याद रखना है, sperm उसके अंदर नहीं होगा, बिकॉज जो स्पर्म डक्ट था, जो वास डिफरेंस था, उसको कट कर दिया गया, उसको ब्लॉक कर दिया गया, सो स्पर्म कैन नॉट ट्रेवल फर्दर. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड. ओके, ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं. सो ट्यूबेक्टोमी वाले केस में अगर देखते हैं, सो ट्यूबेक्टोमी में सर्जिकली fallopian tube is blocked. क्या कर दिया? fallopian tube को ब्लॉक कर दिया, कट करके टाई कर दिया. तो अब क्या होगा? if the sperm enters the female reproductive part but it cannot reach to the egg, क्योंकि जो egg वाला सेक्शन होता है, जो अभी अपन ने fallopian tube बनाई थी थोड़ा टाइम पहले, इस तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ओवरीज, तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने? इस चीज को ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया. तो अब क्या होगा? स्पर्म अगर एंटर भी हो रहा है, ठीक है, स्पर्म सर्विक्स से, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में आ गया, बट इट कैन नॉट रीच द एग. ठीक है, सो सर्जिकली फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक. अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन होगा क्या? यस, मेंस्ट्रुएशन occurs, but it does not have the egg. Menstruation occurs, but it does not have the egg. ठीक है. One more interesting thing about this surgical method is these are reversible. ये जो techniques है, these are reversible. मतलब at some point of time you think कि यार नहीं, I want to have a kid now. Normally तो नहीं होता है, but अगर something happens and you want to have more kids, so this can be reversed. दोनों ends को फिर से आप खोल के एक दूसरे के साथ connect कर सकते हैं, and the whole process can work efficiently again. ठीक है, so this was the surgical method. Now moving ahead, new contraceptive methods. New contraceptive methods की अगर बात करते हैं, न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की अगर बात करते हैं, सो जैसे मैं बोल रहा था कि यार काफी सारा साइड इफेक्ट्स या फिर इल इफेक्ट्स फीमेल बॉडी के ऊपर आ सकता है इफ द ड्रग्स आर यूज्ड और इफ द स्टेरॉइड्स आर यूज्ड. ठीक है, सो टू लोअर दोज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द फीमेल बॉडी, देयर आर सम ड्रग्स associated which do not contain steroid or which do not contain the synthetic form of progesterone. ठीक है, जैसे कि we have a drug known as centromen. ठीक है, these are a category of drugs which do not contain steroids. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, do not contain स्टेरॉइड. ओके, सो स्टेरॉइड्स या प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेटिक फॉर्म नहीं है, तो जो नेगेटिव इफेक्ट आता था बॉडी के ऊपर वो नहीं होगा. ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिड टॉक अबाउट देयर इज अ इंस्टीट्यूट नोन एज CDRI, ओके, व्हिच हैज कम अप विद द ड्रग नोन एज सहेली. तो जो सहेली है, ओके, इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल पिल. It is a non-steroidal pill. So the negative effects on the body are nil. ठीक है, it was prepared by the CDRI that is associated in Lucknow. Clear है? One more drug we have, that is Gossypol. Okay, this Gossypol is interesting because ये जो Gossypol है ना, it's actually taken by the males. Okay, it's a male contraceptive pill. This is a male contraceptive pill. ठीक है, what it does is it does not
allow the process of spermatogenesis to occur. It does not allow the spermatogenesis to occur. मतलब when a male pops up this pill, non-steroidal pill Gossypol, okay, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है. ये जो ड्रग है ये क्या करेगा, मेल में जो स्पर्म बनने का प्रोसेस उसे रोक देगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं होने देगा. इसलिए मैंने बोला इट्स अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. अभी तक आप जो देख रहे हैं दोज आर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. अभी मैं Gossypol is a male contraceptive pill. And the interesting thing, one more interesting thing about Gossypol is it is actually extracted from cotton plant. It is extracted from the cotton plant. It is extracted from the cotton plant. ठीक है? So it inhibits spermatogenesis and it's a phenolhaldehyde. जो मटेरियल है यहाँ पे दैट इज दी phenolhaldehyde. So it's not a steroid, it's a phenolic aldehyde, ठीक है, which has been extracted from the cotton plants and it is termed as Gossypol. ठीक है, so these are some of the new contraceptive methods. We have the Centroman, Visi medication which do not contain steroids. One is Saheli, that is non-steroidal pill, and another is Gossypol. Clear है? So now we'll talk about the last thing, that was the post-coital contraception. Post-coital contraception or the post-coital. See, यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि this is a pill which is going to be used once the coitus has been done. ठीक है, मतलब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है. स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है. जैसे मैंने बोला पोस्ट कॉइटल या फिर कॉइटस, मतलब आफ्टर दी कॉइटस द स्पर्म वंस इट हैज एंटर्ड, अब क्या करेंगे. सो नाउ सी दिस आर आल्सो टर्म्ड एज द मॉर्निंग pills, or it is also termed as the emergency pills. Morning pills or the emergency pills, जिसमें one of the very famous is I-pill. Okay, most of people might have heard about the I-pill. Okay, so I-pill is what? I-pill is again the containing the synthetic form of progesterone. Clear है? One more thing is IUDs भी आप यूज कर सकते हो. ओके, कैन बी इंसर्टेड. ओके, कैन बी इंसर्टेड, बट देयर इज अ फिक्स टाइम पीरियड. कितने टाइम पीरियड के अंदर? विद इन 72 आवर्स. विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस आईयूडीज को आप इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है, एक और आईपीएल के जो दूसरा एक दवाई है दैट इज RU486 ड्रग. दिस इज अ ड्रग RU486, okay, which is also termed as Mifepristone, okay, which is also termed it as Mifepristone कहा जाता है, या फिर it is normally called as RU486. Okay, so these are termed as the emergency pills, morning pills, or the post-coital contraception. This can be taken once the once the intercourse has been done and the sperm has entered the female reproductive part. ठीक है, so they would contain the synthetic form of the progesterone. Clear है? ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we would talk further about other topics. ठीक है, चलो.